स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका एएमयू बीटेक एडमिशन के ऊपर है। ठीक है कि अगर आप एएमयू ट्रिपल ई का जो एग्ज़ाम है वो दे के अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं एएमयू में, तो आप कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ कैसा रहेगा, फीस, प्लेसमेंट, हर चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एकदम एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एएमयू बीटेक का जो कुछ हाइलाइट्स है उस चीज़ को देख लेते हैं। लाइक एएमयू का जो एनआरएफ रैंक है वो है 33 अमॉन्ग इंजीनियरिंग एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में 8th रैंक है। ठीक है, और इसका फीस जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 8 to 10,000 पर ईयर आपको, मतलब कि बहुत कम फीस में यहाँ पे बीटेक करने का मौका मिल सकता है। और हाईएस्ट पैकेज का बात किया जाए 2024 का 1.75 करोड़ का रहा है ऑफ कैंपस, जो कि ब्लैक बॉक्स ए ने हायर किया था। उसके बाद ऑन कैंपस हाईएस्ट जो है आपका 19.25 LPA का है और मीडियन पैकेज भी इसका 6 LPA का है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो मतलब प्लेसमेंट हाइलाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो भी बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप जो है यहाँ पे ऑब्वियसली बीटेक करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्लास 12 पास होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप एलिजिबल है अगर आप एपीआर कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 पास या फिर एपीडिंग होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपका 50% एग्रीगेट पीसीएम में आना चाहिए। ठीक है और साथ में आपका इंग्लिश भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद कोई भी 75% बोर्ड रिक्वायरमेंट, मतलब कि जेडब्ल्यू मेन या फिर एडवांस के लिए जो आपको 75% बोर्ड का रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर जो है वो मतलब एएमयू से वो लोग भी एलिजिबल है। एज लिमिट की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज आपका 24 ईयर्स होना चाहिए जुलाई 1, 2026 के टाइम पे। और कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से, मतलब कि आप जितना चाहे उतने बार अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आप उस एज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात किया जाए एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर का, तो एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो आपका ऑफलाइन मोड में पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो होगा। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा, पहले 3 आवर्स का हुआ करता था 2024 में, बट अब ये 2 आवर कर दिया गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तो 100 रहता है, पहले 150 हुआ करता था और टोटल मार्क्स भी आपका 100 रहेगा। मार्किंग स्कीम का बात किया जाए तो +1 फॉर करेक्ट आंसर और -0.25 जो कि आपको रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट अगर बात किया जाए तो फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 33 और मैथ्स से 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपका एमयू ट्रिपल ई से रिलेटेड है। लाइक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फरवरी 2026 में आएगा और फरवरी 2026 में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्शन विंडो भी उसी टाइम खुल जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल के आसपास रहता है। और अभी उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मतलब आपको पता चल जाएगा एग्जाम के बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आप हमको बताते रहेंगे हम। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स का बात किया जाए तो आपका 4 एग्जाम सेंटर से अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर और कोलकाता। ये एग्जाम सेंटर से आपको एप्लीकेशन फ़ी 1000 का एक पे करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक टाइमलाइन जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना कर दें। उसके बाद ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि आपको किस किस ब्रांच में कितने सीट्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले कोर ब्रांचेस में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 सीट्स देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 50 जो सीट्स है वो रहेगा। साथ में 7 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 + 8 सेल्फ फाइनेंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 + 10 सेल्फ फाइनेंस और सिविल में आपको 70 + 8 सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस का बात किया जाए तो आपको एआई मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको 25 सीट्स, वीएलएसआई डिज़ाइन में 30 सीट्स, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल एंड ईवी इंजीनियरिंग में 25 सीट्स और 3 सेल्फ फाइनेंस भी है। और केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट + 5 सेल्फ फाइनेंस और केमिकल टेक में आपको 30 सीट्स + 5 सेल्फ फाइनेंस और केमिकल इंजीनियरिंग में आपको फूड टेक्नोलॉजी में 25 सीट्स + 4 सेल्फ फाइनेंस। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स। ठीक है, और भी कुछ कोर्सेस है जिसका मैंने कवर नहीं किया है, यही मेजर कोर्सेस है जिसको आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो आपका जो रेगुलर ब्रांचेस है, ठीक है, उसका फी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि फर्स्ट ईयर में आपको 25 to 30,000 देना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है, क्वेश्चन मनी, लाइब्रेरी, मेडिकल, ये सब कुछ रहता है। बट सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ईयर इनमें आपको 8 to 12,000 पर ईयर जो है उतना ही पे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। तो पूरा टोटल 4 ईयर कोर्स आपका 1 लाख के आसपास आ जाता है। और जो न्यू ब्रांचेस है लाइक वीएलएसआई डिज़ाइन, एआई, उन लोगों का थोड़ा सा महंगा होता है। ऑटोमोबाइल एंड ईवी इसका भी महंगा है। फूड टेक्नोलॉजी ये लोग का थोड़ा सा महंगा है। और वहीं पर अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स लेने जाएंगे तो आपको रेगुलर फीस के साथ 1 लाख एडिशनल पर ईयर देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो उसमें आपको खुद से और पैसा देना पड़ता है। तो आपको एडिशनल 1 लाख पर ईयर देना पड़ेगा जो कि रेगुलर फीस है उसके अलावा भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम लोग
फीस स्ट्रक्चर का बाद अगर हम लोग कट ऑफ का बात करें, ठीक है, कट ऑफ आपका किस तरह से रहता है, तो जो आपके टॉप टायर ब्रांचेस है लाइक आपका कंप्यूटर साइंस, उसमें आपको 50 to 55 अगर आप लेके आ जाते हैं 100 में, तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 40 to 45 और एआई में 45 to 50, इतना भी अगर आप ले आएंगे तो आपका बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मिड टायर ब्रांचेस लाइक वीएलएसआई और इलेक्ट्रिकल, इनमें आपको 37 to 40 इतना अगर आप ले आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ कोर ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, इनमें आप 30 to 40 के बीच में लाएंगे तो भी आपका एडमिशन होने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितना मार्क्स आप लाएंगे तो आपका एडमिशन होने का चांसेस रहता है। उसके बाद प्लेसमेंट का बात किया जाए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें आपका देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लेसमेंट जो है वो किस तरह का था। टोटल प्लेस स्टूडेंट 29, ठीक है, ऑन कैंपस। एवरेज सैलरी 8.96 LPA और हाईएस्ट पैकेज आपका 18.25 LPA, ठीक है। 20+ कंपनीज जो है इसमें विजिट किए थे। उसके बाद आपका जो AI एंड न्यू ब्रांचेस जो है उनमें किस तरह से है। AI का प्लेसमेंट का बात किया जाए तो टोटल स्टूडेंट 25 स्टूडेंट जो है टोटल 25 उसमें रहते हैं, मतलब 25 सीट्स ही है AI में। उसके बाद आपका स्टूडेंट प्लेस का बात किया जाए 14 जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिला उनको, और एवरेज सैलरी 8 LPA और हाईएस्ट पैकेज आपका 16 LPA का रहा, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स भी अच्छा खासा है। तो अब जो फाइनल चीज़ कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, तो एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है इसका। तो आपको सबसे पहले AMU का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद डाउनलोड कर लेना है आपका जो भी फॉर्म है उसको। फिर आपको AMU ट्रिपल ई के लिए अपेयर करना है। उसके बाद रिजल्ट, रैंक, इनका जो अनाउंसमेंट होता है उसको चेक कीजिएगा। काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपका जो मार्क्स है, कट ऑफ है, उसके बेस पे अपना ब्रांच को चूज़ कीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप फ़ी पे करके एडमिशन को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो था यहीं पे एंड होता है, इतना ही था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो कुछ सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।